तो वहीं वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी ज्ञानवापी का सर्वे हो चुका है, आज दूसरी बार ये सर्वे हो रहा है। इससे पहले 30 जुलाई 1996 को ये सर्वे हुआ था। उस वक्त सर्वे में कोई तहखाना नहीं खुला था। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने जानकारी दी। हिंदू पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट अदालत में लगाई हुई है। तो आपको बता दें कि ये दूसरी बार आज सर्वे हो रहा है। इससे पहले कई सालों पहले 1996 में एक सर्वे हुआ था और आज ये रिपोर्ट भी साथ में लगाई जाएगी। आपको बता दें अहम सर्वे होना है आज, करीब 3 बजे ये सर्वे होगा जब वीडियोग्राफी भी की जाएगी। सर्वे शुरू होगा उससे पहले न्यूज़ 18 एक बड़ी खबर बता रहा है कि ये सर्वे पहले भी हो चुका है और इससे जुड़े हुए सर्वे से जुड़े हुए जो कागजात थे, आदेश थे, वो हिंदू पक्ष की ओर से मिल चुके हैं और इसको पूरी तरीके से लीगल रूप से हेड कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, उनके बेटे विष्णु शंकर जैन भी यहां पहुंचे हैं। उनसे ही हम बात कर लेते हैं। क्या सर्वे की कार्रवाई पहले भी हो गई है विष्णु जी? देखिए 30 जुलाई 1996 को सर्वे की कार्रवाई हुई थी, पर हमारा ऐसा मानना है और ये सारे सर्वे की कॉपी हमने अपने सूट में एप्लीकेशन फॉर इंटरिम इंजंक्शन साथ लगाई भी है, पर हमारा ऐसा मानना है कि जो पहले सर्वे की कार्रवाई हुई थी वो संपूर्ण ढंग से नहीं हुई थी। बहुत सी चीज़ों सर्वे में नहीं आ पाई थी और जो स्पेशली तहखाने का एरिया है, जो आज तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर है, उसके नीचे तहखाना है। एक तहखाना उसकी चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है और दूसरा तहखाना मुस्लिम पक्ष उसको कंट्रोल करता है, उसकी चाबी उनके पास है। और उसमें पहले जब 1936 में दीन मोहम्मद का मुकदमा हुआ था, उससे पहले वहाँ पे व्यास जी पूजा करते थे और बराबर वो हिंदू पक्ष के कब्जे में रहा है। जब यहाँ पे राम मंदिर के बाद विध्वंस के बाद, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यहाँ पे स्थिति बिगड़ी तो उसका कंट्रोल सरकार ने ले लिया और आज भी उस तहखाने में भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं और हिंदू मूर्तियां हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो जब वो तहखाना खोला जाएगा तो मुझे लगता है इस पूरे प्रॉपर्टी का रिलीजियस कैरेक्टर और धार्मिक स्वरूप सामने आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहें कि ऊपर मस्जिद है और उसके नीचे तहखाने में मूर्ति मिली है। क्या आप दिखा सकते हैं वो क्या सर्वे हुआ था, उसकी कॉपी क्या आप दिखा सकते हैं आपके मोबाइल में? ये सर्वे की कॉपी है मेरे पास। मैं पसंद करूंगा, हाँ दिखाएं। ये बहुत बड़ा कागज है। 30/7/1996 का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया था, उसकी कॉपी है और इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि तहखाना नहीं खोला जा सका। नगर मजिस्ट्रेट जे सिंह ने बताया कि न्यायालय के द्वारा चूंकि प्रतिवाद ताला खोलने का निर्देश नहीं, इसलिए ताला खोलना संभव नहीं है। तो ये उस समय तहखाना नहीं खोला जा सका और हमारी कवायद ये रहेगी, रिक्वेस्ट ये रहेगी, क्योंकि इसमें कोर्ट का ऑर्डर है कि पूरे 9130 का सर्वे किया जाए। उधर श्रृंगार गौरी मंदिर में शांतिपूर्ण सर्वे के लिए साधु संतों ने हवन पूजन किया। वाराणसी के मछली बंदर मठ में बड़ी संख्या में संत शांति पूजन में शामिल हुए। आज श्रृंगार गौरी का सर्वे होगा, जिसमें अधिवक्ता कमिश्नर के साथ वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सारे संत ये शांति पूजन कर रहे हैं ताकि जो भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होनी है, सर्वे होना है, वो शांतिपूर्वक निपटे। लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हो वो बाधाएं मुक्त हो। विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे, उसकी बाधाएं दूर हों। अवैदिक मतों के, इस्लाम के मतावलंबियों की बुद्धि शुद्ध हो, परिष्कृत हो और निर्विघ्न जांच का कार्य संपन्न हो, इसके लिए हवन पूजन किया गया। तो हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आपने हिंदू पक्ष की बात जब दिखाई कि मीटिंग चल रही है होटल में, वहीं आपकी दूसरे पक्ष के लोगों से कोई बातचीत हुई, उनका क्या पक्ष है, क्या कहना है उनका? देखिए बड़ी खबर बता दूं, जो न्यूज़ 18 की जॉइंट कमिश्नर, जो जॉइंट सेक्रेटरी है अंजुमन इंतजामिया यानी मस्जिद पक्ष की ओर से जो सबसे बड़े पैरोकार हैं, उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका बीपी इस समय 150 के ऊपर है, इसलिए वो बात नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि सर्वे से पहले ही जो मस्जिद पक्ष की ओर से सबसे बड़े पैरोकार थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। दूसरी ओर मस्जिद को ढक दिया गया है। अभी आप तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
मस्जिद को ढक दिया है। और तीसरी इस मुद्दे की सबसे बड़ी खबर है जो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव बता रहा है कि ये सर्वे आज पहली बार नहीं हो रहा, ये सर्वे दूसरी बार हो रहा है। 30 जुलाई 1996 को इससे पहले भी सर्वे हुआ था, लेकिन तब तहखाना नहीं खोला गया था। तब के तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी उस रिपोर्ट में भी लिखा है, जेबी सिंह ने लिखा है कि इसमें आज तहखाने नहीं खोले गए। यानी कि जो न्यूज़ 18 इस पूरी बड़ी सबसे बड़ी मेगा कवरेज में बता रहा है कि इस बार जो काशी के धर्म युद्ध का जो रहस्य है वो तहखाने से खुलेगा। और तहखाने दो बताए जा रहे हैं, एक तहखाना वो जिस पर मस्जिद पक्ष के पास है, जिसकी चाबी मस्जिद पक्ष के पास है, और एक तहखाना वो जिसकी चाबी वाराणसी के मजिस्ट्रेट के पास यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जिसकी चाबी है। और ये दावा किया जा रहा है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उससे पहले व्यास जी जिनके नाम पर वो जमीन थी जिस पर ज्ञान व्यापी है, व्यास जी वहीं जाते थे, उसी तहखाने में पूजा करते थे। और ये तहखाना कानूनी भाषा है, लेकिन जब आप शिव मंदिर के लिहाज से उसको जगह को समझते हैं तो कभी भी मंदिर गर्भगृह में होता है, यानी कि जमीन से थोड़ा सा नीचे होता है। इसलिए वहां पर शिव मंदिर की बात कही जा रही है और वहीं पर व्यास जी पूजा करने जाते थे। तो ये कागजात जो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो सर्वे है जो 1996 में हुआ था। तो अब जब ये सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें तहखाने की ना खुलने की बात कही गई है, तो इस सर्वे रिपोर्ट को अदालत में भी हिंदू पक्ष की ओर से खुद विष्णु शंकर जैन ने लगाया है। यानी कि अब ये मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। तो फिलहाल 2 बजे का समय नियत किया गया है। 2 बजे चौक थाने पे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग जुटेंगे। हिंदू पक्ष की ओर से करीब 15 से ज्यादा लोग जा रहे हैं और वहीं से चौक थाने से पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस व्यवस्था के बीच में सबको सुरक्षा बंदोबस्त के साथ ज्ञान वापी के गेट नंबर 4 से एंट्री कराई, मंदिर के विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से एंट्री कराई जाएगी और ज्ञान वापी का सर्वे होगा। लेकिन तहखाना खुलने के लिए माना जा रहा है कि शायद आज वीडियोग्राफी दीवारों की, फोटोग्राफी दीवारों की हो सकती है, तहखाना कल खुल सकता है। लेकिन ये बात अब तक जो सामने नहीं आई थी कि ये सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि पूरे देश में यही बात आ रही थी कि सर्वे आज पहली बार सर्वे हो रहा है, पहली बार। लेकिन न्यूज़ 18 ने ये वादा किया था अपने दर्शकों के साथ कि इस पूरे बड़ी जो घटनाक्रम है उसकी हर बड़ी खबर, हर छोटी खबर, हर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा। तो ये खबर हम सबसे पहले बता रहे हैं। उपेंद्र, सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो पहले सर्वे हुआ था उसमें क्या कमियां रह गई थी? क्या उस वक्त वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं की गई थी? उस वक्त जो फोटोग्राफी हुई थी और उस वक्त जो सर्वे हुआ था वो दीवारों का हुआ था, नक्काशी का हुआ था, लेकिन तहखानों का नहीं हुआ था। क्योंकि माना जा रहा है कि जो सब कुछ तय होगा इस पूरे कानूनी लड़ाई में वो तहखानों से तय होगा। अब इस बात पर तहखाने क्यों नहीं खोले गए इसका तो उस पर जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ इस बात का उस आदेश में, उस कमिश्नरी रिपोर्ट में, उस वकील कमिश्नर की रिपोर्ट में, उस कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, साफ तौर पर जिक्र है कि तहखाने नहीं खोले गए। माना जा रहा है कि उस वक्त शायद किसी दबाव में ये तहखाने नहीं खोले गए, क्योंकि जब बाबरी विध्वंस की घटना हुई उसके बाद जब काशी में माहौल गरमाया, तो उसके बाद जब यहाँ पर वकील ने सर्वे रिपोर्ट की मांग की तो अदालत के आधार पर सर्वे हुआ। लेकिन शायद तहखाना इसीलिए नहीं खोला गया होगा कि कहीं माहौल ना हो। लेकिन फिलहाल इस बार जो आदेश है उसमें साफ तौर पर कहा है, और विष्णु शंकर जैन ने हम न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि इस बार अदालत ने एक ब्रॉड आदेश दिया है, एक बड़े प्रोस्पेक्टिव आदेश दिया है कि जो भी आपको अंदर बाहर जहां की वीडियोग्राफी करानी है वो सब कराई जा सकती है। यानी कि तहखाना इस बार खुलेगा, तहखाना खुलता है तो ही काशी में धर्म युद्ध का ये रहस्य बाहर आएगा। तहखाना क्यों नहीं खोला गया इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है उस वक्त अलग तरीके का दबाव था, कोई कह रहा है प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पाया, कोई तमाम तरीके की बातें कर रहा है। हालांकि हम इन बातों की कोई पुष्टि नहीं कर रहे, चर्चाओं की बात है। लेकिन यह बात तो तय है क्योंकि आदेश में लिखा है, जो न्यूज़ 18 अपनी आदेश की कॉपी में दिखा रहा है, जो अदालत में जो कॉपी लगाई गई है, जो बिल्कुल ट्रू कॉपी लगाई वो कॉपी, उसमें साफ तौर पर जेबी सिंह का
की ओर से लिखा गया है कि तहखाना नहीं खोला गया है, यानी कि इस बार क्या तहखाना जब खुलेगा तो क्या रहस्य बाहर आएगा, क्योंकि इस बार बात तहखाने पर है। हम 2 कदम आगे की बात कर रहे हैं, हम सर्वे रिपोर्ट की बात नहीं कर, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये शायद नई चीज नहीं होगी, ये नई चीज नहीं होगी। नई चीज इसमें यह होगी कि क्या तहखाना खुलेगा, क्योंकि इस बार तहखाने का भी ब्रॉड एंगल पे आदेश है कि वहां का पूरा सर्वे होगा और हिंदू पक्ष लगातार तहखाने की बात अब कर रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, और सबकी नजरें भी इस खबर पर बनी हुई हैं कि तहखाने से आखिर क्या सामने आता है। लेकिन ये बताइए कि वहां पर व्यवस्था किस तरह से की गई है, क्योंकि कहीं तनावपूर्ण माहौल न बन जाए, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने साफ तौर पर अफसरों को आदेश दिया है किसी तरीके से सुरक्षा में चूक ना हो। एक्स्ट्रा वहां पर फोर्स लगाई गई है। अब वैसे ऑलरेडी चूंकि वो रेड जोन है, काशी विश्वनाथ की अपनी सुरक्षा है, 4 लेयर सुरक्षा होती है इसमें। स्टेट की पुलिस के, उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ पीएसी के जवान होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, तो वहां पर केंद्र की और राज्य की दोनों सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही वहां मौजूद रहती है। इसके बावजूद सड़क पर वो पूरा जो क्षेत्र है चौक थाने से लेकर गुदौलिया तक, वहां पे भी गश्त बढ़ाई गई है और जो तय हुआ है वो ये कि सबसे पहले सभी लोगों को चौक थाने बुलाया गया है। बिल्कुल उपेंद्र, और जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है हमें, अब हाल फिलहाल आपने बताया है ये कि न्यूज़ 18 को फोन पर उन्होंने खुद जानकारी दी। आपको बता दें 3 बजे से सर्वे शुरू हो जाना है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार की तबीयत बिगड़ गई है। सर्वे से पहले तबीयत बिगड़ी, बड़ी खबर अब बता रहे हैं, एसएम यासीन का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। न्यूज़ 18 को फोन पर खुद उन्होंने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज होना है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्षकार की तबीयत बिगड़ गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। एसएम यासीन का ये कहना है, न्यूज़ 18 को फोन पर खुद इस बात की जानकारी दी है। उपेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए इस पे उनकी से पहले तबीयत बिगड़ गई, हालांकि इससे पहले उनका बयान आया था कि वो किसी हाल पे भी मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं होने देंगे, बाहर करना है, जो कुछ भी करना है वो करिए। लेकिन अब चूंकि अदालत का आदेश था, ऐसे में पूरी तरीके से जो हिंदू पक्ष की ओर से जो लीगल टीम हेड कर रही थी वो पहुंच गई है। तो अब कुछ देर पहले उनकी जब बात हुई मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि फोन पे कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है, बीपी उनका 150 के करीब पहुंच गया है, तो ऐसे में फिलहाल वो मिल नहीं सकते। तो तबीयत उनकी सर्वे चूंकि 3 बजे से होना है, उससे पहले खराब हो गई। और खास बात यह है कि आज जुमे की नमाज भी है, इसलिए सर्वे जो 2 बजे से होना था वो 3 बजे से हो गया है। इसीलिए इस सर्वे में थोड़ा सा बदलाव ये हुआ है कि अब सीधे कोई भी विश्वनाथ मंदिर नहीं पहुंचेगा। सब पहले चौक थाने बुलाए गए हैं, चौक थाने से वहां पर सुरक्षा का घेरा होगा, 2 लेयर सुरक्षा का घेरा होगा। उस सुरक्षा घेरे में जो भी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो भी अधिवक्ता, जो भी पैरोकार होंगे, वो उस सुरक्षा घेरे में लेकर पुलिस फोर्स यानी कि पुलिस के अफसर जाएंगे। इसके लिए खुद पुलिस कमिश्नर ने एडीसीपी, डीसीपी और एसीपी की ड्यूटी लगाई है। तमाम सारे इंस्पेक्टर और सिपाही मौजूद रहेंगे, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था में चौक थाने से इस पूरी टीम को लेकर विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पे पहुंचेंगे। वहां से गेट नंबर 4 से जब अंदर जाएंगे तो वहीं पर पश्चिमी दीवार की तरफ से ये जो है सर्वे शुरू होगा। तो 2 बजे सभी के जुटने की बात बताई जा रही है कि 2 बजे से सर्वे शुरू होगा। 2 बजे तक सभी लोग जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के हैं वो सभी चौक थाने पहुंचेंगे। चलिए, हमारे साथ रवि पांडे भी जुड़ चुके हैं, आपके पास क्या जानकारी है? रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मस्जिद के अंदर अब तहखानों का भी सर्वे होना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। आज ये महत्वपूर्ण सर्वे होना है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में, जहां पर तहखाने आज खोले जाएंगे, जिसकी पूरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होनी है। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर यह है कि सर्वे से पहले ही मुस्लिम जो पक्षकार हैं एसएम यासीन, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है।